चिल्ड्रेन, आज हम कहानी बहादुर बिट्टो चैप्टर 5 पढ़ेंगे। एक किसान था। किसान किसको कहते हैं बच्चों? जो खेती करता है। उसकी बीवी थी, उसका नाम बिट्टो था। और कि एक दिन क्या हुआ कि किसान जो है वो अपनी पत्नी से बोला कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि किसान, तुम अपना बैल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, यानी उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तो तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा कि तू यहीं रुको, तुम यहीं रुको और मैं घर जाकर अपनी गाय को लेकर आता हूँ। उसने शेर से कहा किसान ने, तो अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को बहुत डांटा और घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसने बिट्टू ने अपने पति से कहा, अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? बिट्टू को यानी किसान की पत्नी को एक तरकीब, एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कह दो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान डरता डरता शेर के पास पहुंचा और उसने कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो मरील है, मतलब एकदम मरी मरी जैसी है, उसमें बेजान है, तो तुम उसका क्या करोगे? मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बाद बिट्टू ने क्या किया कि सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधा और हाथ में दड़ाती यानी लोहे का हथियार होता है वो लेकर घोड़े पे चढ़ गई और चढ़कर घोड़े को दौड़ाते हुए खेत में गई और खेत में जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? जानबूझकर दिमाग लगा के वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि तुमने तो कहा था कि मैं 4 शेर को फंसा के रखा हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही शेर है। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की ओर बढ़ गई और जाकर कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। वो उल्टा शेर को डराने लगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसके हाथ में हथियार था। यह देखकर बिट्टू बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे बिना कोई उपाय किए। उधर मारे भूख के शेर की आंत छटपटा रही थी, उसको तो मिला नहीं कुछ खाने के लिए। तो एक भेड़िए ने पूछा कि महाराज, आखिर मामला क्या है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा कि अरे मत पूछो, बहुत मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है ना? यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह जाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो उसने कहा, भोले बादशाह, यह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, है ना? आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहानी सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भी भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जाने पूंछ बांध कर चल पड़े। शेर और लोमड़ी उन्हें देखते ही किसान का होश हवास सब गुम हो गया। वो डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू जो थी वो नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, है ना? बिट्टू अपना दिमाग चला दी दोनों को लड़ाने के लिए, तो सिर्फ एक ही शेर लाया है और वो भी मड़ियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? बिट्टू जानकर उल्टा चाल चल दी उसको डराने के लिए, वह भी मड़ियल सा। इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ गई। अब तो शेर के होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है
वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने कोई बात नहीं सुनी और तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बिट्टू ने बहुत ही बहादुरी और चतुराई से अपने बैल की जान बचा ली थी। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? बिट्टू ने सिर पर बड़ा सा पगड़ी बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस कर रखे हो, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग खड़ा हुआ। कुछ वाक्य नीचे दिए गए, उसको अपने शब्दों में लिखिए। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ए में ए की जगह गाय में ए है ना, उसको या कर दीजिए। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, है ना, पल्ला पड़ गया, पला, तो उसको पला को पाला कर दीजिए। आज एक राक्षसी से आज प कर पा ल कर ला पाला पर गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपके हाथ, इसको इस तरह से लिखिए। आपके हाथ अगर बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गम हो गए। किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, तो लिखिए मेरी छत पर मोरनी आई। उसी तरह से औरत का आदमी, घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची, राजा का रानी। थैंक यू बच्चों। अब बाकी का क्वेश्चन से खुद से कीजिए। थैंक यू।